नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग की अगर बात करें तो प्रकृति और खासकर फ्लैश फ्लड्स के बाद जम्मू संभाग का हर सेक्टर प्रभावित हुआ है। रेजिडेंशियल से लेकर कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर बाधित हुई हैं और ऐसे में अन्नपूर्णा और एग्रीकल्चर सेक्टर भी इससे प्रभावित हुआ है और काफ़ी नुकसान न केवल एग्रीकल्चर लैंड को बल्कि फार्मर्स को, उनकी खड़ी फसल को मिला है। ऐसे में एग्रीकल्चर विभाग इस दिशा में क्या कर रहा है? किस प्रकार जो नुकसान किसानों का हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है ताकि एक कंपनसेशन पैकेज भी बनाया जा सके और किस प्रकार एक अवेयरनेस भी इन फ्लैश फ्लड्स के बाद की जा रही है ताकि किसान जो इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं वो इंश्योरेंस की तरफ जाएं और कहीं ना कहीं इस प्राकृतिक आपदा जो कभी भी आ सकती है उससे बचे रहें। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं श्री अनिल गुप्ता जी। आप डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू, और कहीं ना कहीं एक जब से उन्होंने पदभार संभाला है, खासकर जो प्रभावित क्षेत्रों में लगातार इनका दौरा है, लगातार इनकी मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और कहीं ना कहीं प्रयास है कि एक हीलिंग टच जम्मू कश्मीर और जम्मू संभाग के किसानों को दिया जा सके। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम बहुत में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक अनिल यू। जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो एक तस्वीर निकल कर सामने आई है, प्राकृतिक आपदा हमने देखी है, फ्लैश फ्लड्स की स्थिति में फसलें तबाह हुई हैं। किस नज़रिए से इस प्राकृतिक आपदा को देखते हैं और नुकसान अगर की बात करें, कितना नुकसान हुआ है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसा आपने ये बताया ही है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि भई कोई 57 हज़ार के करीब-करीब हेक्टेयर के करीब-करीब एरिया जो है हमारा अफ़ेक्टेड हुआ है जी। इसी पीछे जो बारिशें हुई हैं। और इसमें जो एसडीआरएफ के तहत हमने एक आकलन किया है, तो उसमें कोई 68 करोड़ के करीब 69 करोड़ के करीब-करीब हमने एक एस्टीमेट एसडीआरएफ के तहत बनाया गया है, जिसमें वो लैंड जो सिल्टिंग से प्रभावित हुई है या जो कहीं वॉश अवे हो गई है या जिन फसलों को नुकसान पहुँचा है, ये वो एरिया है जो 33% से ज़्यादा नुकसान जिसको हुआ है। तो जैसा आपने बोला कि भई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें क्या करने जा रहा है, तो मैं आपको ये बताऊँ कि भई एक तो ये एसडीआरएफ का जितना भी सर्वे था वो सारा हो चुका है, चल रहा है। रेवेन्यू वालों के साथ और एग्रीकल्चर की दोनों टीमें जो हैं इसके सर्वे कर रही हैं। और दूसरा नुकसान जो है, एक तो एसडीआरएफ के तहत हमारे जो किसान भाई हैं उनको नुकसान का इससे कवर हो जाएगा। जी। दूसरा जो नुकसान है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो जिन लोगों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो कवर हैं, वो लोग तो उससे हो जाएँगे कवर। तो जो उसमें कवर नहीं थे, जैसा कि आपको पता है कि भई ये जो अभी ऑप्शनल हो गई है फसल बीमा योजना, तो जिन लोगों का फसल बीमा हुआ है, तो वो फसल बीमा में कवर हो जाएँगे। जो फसल बीमा किसी वजह से नहीं करवा पाए हैं, तो वो एसडीआरएफ के तहत कवर हो जाएँगे। फसल बीमा की मैं बात करूँ कि फसल बीमा में हमारे कोई 17,000 के करीब-करीब ऐसे फार्मर हैं, जी। जिनकी ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। हमने इसकी काफ़ी अवेयरनेस डिफरेंट ब्लॉक्स में चलाई थी और जिसमें एक टोल फ्री नंबर था, वो सभी सर्कुलेट हुआ था, सभी लोगों को उसकी जानकारी दी भी गई थी। 14447 के ऊपर उन लोगों ने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना था और जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता तो कंपनी और जो भी फसल बीमा की कंपनी यहाँ जम्मू हमारे संभाग में 2 कंपनीज़ जो हैं फसल बीमा की काम कर रही हैं, एक रिलायंस इंश्योरेंस है, एक बजाज अलायंस है। तो उन कंपनी वालों को और हमारे एग्रीकल्चर के जी। स्टाफ ने और फार्मर का सर्वे करना था, उसके बाद इंश्योरेंस का जो है उन लोगों को क्लेम जो है वो मिल पाएगा। अभी एक बहुत ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिड सीज़न एडवर्सिटी जो है उसके ऊपर एक ये बताया गया है कि भई ऐसे ब्लॉक्स जिसमें 50% से ज़्यादा नुकसान है, उनको इमीडिएट जो है 25% जो है उनका जो है क्लेम जो है उन फार्मर्स को इंश्योरेंस जिनका हुआ है, जो फसल बीमा में कवर्ड हैं, उन लोगों को इमीडिएटली 25% जो है कंपनसेशन उन लोगों को दिया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं प्रयास चल रहे हैं, डिपार्टमेंट भी इसमें वो है। हम भी चाहते हैं कि फार्मर का जो नुकसान है उसको कम से कम उनको मतलब कि जितना भी उनका बेनिफिट हम कर सकते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से या बाकी भी जो एसडीआरएफ के तहत, ताकि उन लोगों को मिले और उनका नुकसान तो जी। हुआ है और उन लोगों का जो भी जैसा आपने बोला हीलिंग टच, तो मैं ये भी बोलूँगा कि अगर उन लोगों को इमीडिएटली इनको पैसा मिलता है और मिलेगा तो हीलिंग टच नेचुरली उनको रहेगा और उनका जो मेहनत है
जो उनका नुकसान हुआ है उनकी कहीं ना कहीं भरपाई हो पाएगी इसमें। अनिल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो जम्मू कश्मीर का किसान है या पूरे भारतवर्ष का किसान है, अन्नदाता है। कहीं न कहीं वो अन्न उगाएगा तब हम लोग उसको कंज़्यूम कर पाएँगे और भोजन कर पाएँगे। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक़्त काफ़ी दिक्कतों से गुज़र रहा है किसान जम्मू संभाग का। और जैसे आपने कहा कि मिड सीज़न एडवाइज़री जो स्कीम केंद्र सरकार की तरफ से आई है, पहली बार जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो पा रही है, ख़ासकर जहाँ पर 50% से ज़्यादा उन ब्लॉक्स में डैमेज हुई है। उन ब्लॉक्स का आंकलन किया जा चुका है जहाँ मोर देन 50% अभी तक डैमेज हुई है। हाँ, उनका जो है आकलन जो है वो चल रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज़ और ये जो जी। हैं वो कर रहे हैं, और जैसे ही इनका हो जाएगा कंप्लीट और उनको 25% जो है क्लेम जो है मिल जाएगा। दूसरी एक बात मैं और आपको इसमें ऐड करूँगा, जी। इंश्योरेंस में क्या है कि भई हम क्रॉप कट्स कंडक्ट करवाते हैं इंश्योरेंस वाले और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो एक एवरेज यील्ड है, उससे जो जिन ब्लॉक्स का भी लोअर प्रोडक्शन आएगी, क्योंकि हर ब्लॉक में 16-16 क्रॉप कट कंडक्ट जी। किए जाते हैं, चाहे वो अपना पैडी का हो या मेज़ का हो। तो जो एक एवरेज यील्ड जो है 3 साल की एवरेज यील्ड के हिसाब से जो जितना भी कम उनकी प्रोडक्शन आएगी, इवन देन उनको भी इंश्योरेंस में सभी पूरे ब्लॉक को जो है वो कवर किया जाएगा, और वो सारा कंपनसेशन ब्लॉक्स को भी मिल पाएगा उसके बाद भी। कुल मिलाकर कौन-सी जो क्रॉप्स हैं जो ज़्यादा इस वक़्त हिट हुई हैं इन फ्लैश फ्लड्स के कारण? हाँ, तो ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैडी है, धान की फसल जो है हमारी, मक्की की फसल है, सब्जियों की फसल है, और ये सारी जो है ये हैं वो सारी इफ़ेक्टेड रही हैं इस जी। फ्लैश फ्लड की वजह से। तो इंश्योरेंस में बेसिकली जो है हमारी खरीफ सीज़न में 2 क्रॉप्स जो है फसल बीमा में कवर हैं, वो एक पैडी है, दूसरी मेज़, मक्की, और ये जो धान की फसल जो है, जी। ये दोनों चीज़ें कवर्ड हैं। बाकी जो फसलें हैं, चाहे बाकी कोई चारा की फसल हुई या सब्जियों की हुई या कोई और भी फसलें, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं है। वो जो बाकी नुकसान है वो एसडीआरएफ के तहत कवर हो पाएगा, और इंश्योरेंस में जिन लोगों का करवाया गया है, इंश्योरेंस फसल बीमा हुई है, उनका पैडी और मक्की का जो है क्लेम उन लोगों को मिल पाएगा 2 फसलों सर, में। एक चीज़ और भी देखी है इन फ्लैश फ्लड्स के बाद किसानों के खेतों में सिल्टिंग मिट्टी जमा हो चुकी है। हुँ। किस प्रकार डिफरेंट विभाग के साथ एक हैंड होल्डिंग करने का प्रयास किया जाएगा, चाहे हम माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, फ्लड एंड इरिगेशन विभाग की बात करें, ताकि किसान उस सिल्टिंग को क्लियर कर पाए हुँ, और अपनी खेती को, क्योंकि फर्टिलिटी में इसका निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, हुँ। खेत को एक बार फिर फर्टाइल उपजाऊ बनाने का प्रयास किया हुँ। जाए। जैसा कि आपने ये बात की है सिल्टिंग की, तो मैं आपको ये एक बात बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। कि भई हमारा कोई 4000 के करीब-करीब ऐसा हेक्टेयर, 4000 हेक्टेयर के करीब-करीब ऐसा एरिया है जो सिल्टिंग से जिसको प्रभावित हुआ है। तो सिल्टिंग में क्या है कि भई उनके जो है पहले तो उनको ये जो है डीसिल्टिंग करनी पड़ेगी, जी। क्योंकि वो सारी जो है अभी कल्टीवेशन के एकदम लायक रही नहीं। नहीं है क्रॉप एरिया। तो डीसिल्टिंग के बाद ही उसमें जो है जो रब्बी सीज़न के क्रॉप्स हैं वो भी लग पाएँगे। तो जैसा पहले ये एक डिसीज़न हुआ है गवर्नमेंट ने किया है कि भई जिसका खेत उसका रेत। बाकी जिसके खेत में जी। वो हुई है, और माइनिंग वगैरह का एक इश्यू वहाँ आया था कहीं मीटिंग में पहले भी कि भई माइनिंग डिपार्टमेंट जो है उनको बोलता है कि भई आप यहाँ से रेत या वो है वो नहीं निकाल पाएँगे। तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की विज़िट यहाँ बडियाल ब्राह्मणा आरएसपुरा में रही, तो उन्होंने ये एक डिसीज़न लिया गया था कि भई जिसका खेत उसका रेत। तो इसमें अभी बाकी जो डिपार्टमेंट हैं उनको भी एक क्लियर कट डायरेक्शन चली गई है कि भई जो जिस किसान का खेत है जो प्रभावित हुआ है सिल्टिंग से, तो डीसिल्टिंग जो है जो उसमें जो भी रेत आएगा तो वो सेल करेगा, जो भी कर सकता है वो ऑथोराइज्ड है जो अपने इसमें करने के लिए। अनिल जी, एक चीज़ और भी देखी गई है, ये तो प्राकृतिक आपदा ही है, लेकिन जब समर सीज़न में हमने देखा है कि खड़ी फसलों में आग लगती है। अभी ये इस फ्लैश फ्लड्स के बाद लगातार आप फील्ड में घूम रहे हैं, किसानों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अ, इस प्राकृतिक आपदा के बाद एक अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि किसान अपनी फसल का इंश्योरेंस लें? चाहे प्राकृतिक आपदा की बात करें या समर सीज़न्स में खड़ी फसलों में कई 100 एकड़ फसलें जल जाती हैं, बर्बाद होती हैं, किसानों की मेहनत स्वाहा हो जाती है। क्या अब इंश्योरेंस पर फ़ोकस रहेगा? बिल्कुल। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक अपने जितने भी हमारे किसान भाई जी। हैं उनको मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि भई
इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है बड़ा मिनिमम है। 60 रुपये पर कनाल मक्की का प्रीमियम कटता है, जी। एक किसान को देना पड़ता है। तो 75-75 रुपये है धान की फसल का, तो 40 रुपये है गंदम की फसल का। तो अगर ये एक किसान भाई हमारा ये कटवाएगा, ये एक बड़ा नॉमिनल सा अमाउंट है एक। बिल्कुल। तो अगर उसका 100% नुकसान होगा, मक्की में नुकसान होता है, तो उसको 3000 रुपया मिलेगा। 60 रुपये वो कटवाएगा एक कनाल के और उसको 3000 मिलेगा। देखो इसमें जी। मक्की इसमें क्या नाम है, दान में अगर 75 रुपये वो कटवाएगा, 3750 रुपये उसको मिलेंगे। ऐसे गंदम में वो 45 रुपये है, 45 रुपये वो कटवाएगा तो उसको 3000 रुपया जो है पर कनाल वो है मिलता है। तो मेरी जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी वो हैं, मेरी उनसे यही अपील रहेगी कि ठीक है ये कि आज की डेट में ये इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो ऑप्शनल है फार्मर के ऊपर, पर अगर वो थोड़ा सा प्रीमियम कटवाएं, जैसे अभी आपदा आई है कोई एक, तो अगर ऐसी ऊपर वाला ऐसा ना करे कि कहीं बाद में दोबारा अगर ये हुई, तो फिर उन लोगों का नुकसान जो है वो कवर करना ठीक है। एसडीआरएफ के तहत इसका जो है थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की गई है, पर एसडीआरएफ में पर कनाल जो है इंसेंटिव जो है वो बड़ा कम है, और इंश्योरेंस में पर कनाल इंसेंटिव एसडीआरएफ के उससे 5 टाइम्स 6 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर थोड़ा सा किसान भाई हमारे जो हैं अगर प्रीमियम इसमें कटवाएंगे, तो उसका जो है लॉस जो है काफ़ी सारा कंपनसेट जो है फसल बीमा में हो जाता है। तो मेरी जितने भी हमारे किसान भाई मेरे को अगर इस आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, विनती रहेगी कि भाई आप जो है फसल बीमा कम से कम 3 फसलें जो है हमारी इंश्योरेंस में कवर है। वो एक आगे गंदम की फसल जो अभी रबी में लगने जा रही है, तो खरीफ में 2 फसलें कवर हैं, एक हमारी धान की फसल जो पैडी जिसको हम बोलते हैं, और एक मक्की की फसल जिसको मेज़ हम बोलते हैं। कम से कम आप 3 फसलों का इंश्योरेंस करवा के रखें, ताकि यही तीनों फसलें जो हैं वो इंश्योरेंस में फसल बीमा में कवर्ड है हमारी। तो अगर आप ये करवाएंगे तो आपका जो ऐसी क्रोपी जो ऐसा ये नुकसान हुआ है, आप उससे कंपनसेट हो पाएंगे और आपकी जो नुकसान है वो उसकी भरपाई हो पाएगी इंश्योरेंस के तहत। तो मेरी ये अभी बेसिकली क्या है कि जो हमारे किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो बैंक वाले जो हैं किसान क्रेडिट कार्ड से उनका प्रीमियम जो है वो काट लेते हैं। तो खरीफ का जो प्रीमियम है वो 2% है, और रबी का प्रीमियम जो है 1.5% जो है वो प्रीमियम जो है वो कटता है उसका। तो अगर इतना सा नॉमिनल प्रीमियम कट के आपको बेनिफिट होता है, तो आप लोगों को इसमें आना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर ऑप्शनल के बजाय ये कंपल्सरी भी हो, तो इवन देन ये कोई ज़्यादा पैसा जो है इसमें नहीं लगेगा, पर जब आपको ये कहीं आपदा आएगी तो उसमें आप लोग इसमें कंपनसेट आपका हो पाएगा जो क्लेम है। जी, चलते-चलते एक चीज़ जानना चाहूँगा। डिवास्टेशन तबाही काफ़ी हुई है जम्मू संभाग में। किसानों की फसलें भी या तो तबाह हो गई हैं, भूमि में सिल्टिंग हो चुकी है या फिर उनकी फसल कट चुकी है। ऐसे में क्या प्रयास लिए जाएँगे आने वाले समय में? विभाग के द्वारा इनिशिएटिव क्या लिए जाएँगे ताकि जो उनकी फार्मर्स की जो फसलें हैं, ये ज़मीनें हैं, दोबारा से उपजाऊ हो और आने वाले समय में फिर एक बार वहाँ पर उनकी फसल लहलहाए? बिल्कुल, जो डीसिल्टिंग की जो है वो जहाँ सिल्टिंग हुई है वहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। डीसिल्टिंग करने के बाद उस सॉइल को रिक्लेम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो मेरी इंस्ट्रक्शन जो है वो जा चुकी है, मैंने बाकियों को भी बोल के रख दिया है कि भाई उस सॉइल के ऊपर हमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड उसके ऊपर अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, ताकि उन लोगों को अपना हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर उन लोगों को फोकस करना पड़ेगा। उसमें वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें FIM की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो सॉइल जो है उनकी ख़राब हो चुकी है वो रिक्लेम हो सके। जैसे वो सॉइल उनकी, क्योंकि प्रोडक्टिव जो पोटेंशियल सॉइल वो वाली मिट्टी जिसमें फसलें लगती थी उसके ऊपर सारी सिल्टिंग आ गई है। जब तक वो डीसिल्टिंग ना होगी और उस सॉइल को हम रिक्लेम नहीं करेंगे, तब तक ये जो है उसमें फसल लगाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
तो ये चीज़ें प्रयास जो हैं वो हम सब लोगों को करके रखने पड़ेंगे, तो तभी जो है जो किसान है हमारा उसकी भरपाई हो पाएगी। अनिल जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और खासकर फ्लैश फ्लड्स के बाद, नेचुरल फ्यूरी के बाद जो किसान प्रभावित हुए हैं, किस प्रकार विभाग इनिशिएटिव ले रहा है, एक हीलिंग टच, एक लैंडिंग हैंड किसानों को दे रहा है, उस पर आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।